जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल सिमो ऑनलाइन में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएड के जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है, जो 23 से एग्जाम होने वाला है, उसके पहले पेपर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आपको पता है 23 से आपका पहला सेशन होगा और ये 2 शिफ्ट में बाँटा गया है और 26 से आपका सेकेंड ईयर का है। तो आपके फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएँगे, जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे और बेहतर से बेहतर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको महत्वपूर्ण लगभग 10 से 20 क्वेश्चन बताएँगे जो आपका एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे और हूबहू वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे थोड़ा बहुत उलट-फेर करके। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए और एग्ज़ाम दे कर के आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज मैं बताऊँगा आपको यूनिट 1 के बारे में जो आपका बचपन की समझ है, यानी फर्स्ट पेपर जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है? तो यहाँ से जो प्रश्न आपके बनने वाले हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका बाल्य अवस्था के ऐतिहासिक एवं समसामयिक प्रेक्षों का वर्णन करें, ठीक है? तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपको आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम से संबंधित है और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाल अवस्था के बारे में। जहाँ भी बाल अवस्था आपको पूछा जाएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से बना के जाते हैं, तो आप लिख पाएँगे, ठीक है? इसके बाद इस यूनिट 1 से दूसरा प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, समुदाय से आप क्या समझते हैं? बालक पर समुदाय के प्रभाव का वर्णन करें। जो 9 नंबर प्रश्न है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बाल्यावस्था पूछेगा तो आपको जो कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बाल्यावस्था था, जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इससे संबंधित सब आंसर लिख सकते हैं। अगर समुदाय के बारे में आप पढ़ लेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं और बालक और समुदाय के प्रभाव का वर्णन करिए। अगर 9 नंबर प्रश्न बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं आप, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएँगे, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंस है आपका, वो है आपका भाषा विकास की अवस्था पर वर्णन करें, जो 16 नंबर प्रश्न है आपका। भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, जो 18 नंबर है। तो अभी आपको जो भी मैंने प्रश्न बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको ये प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बताते हैं आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अगर आप बीएड करते हैं तो बीएड के किसी भी सेशन में इनसे प्रश्न पूछा जाता है। किनसे? तो भाई पियाजे महोदय हैं और उसके बाद एरिक्स महोदय है और कोलबर्ग है। तो ये आपको पढ़ लेना है, जो बड़ा-बड़ा, मोटा-मोटा मैं हमने यहाँ पे टिक लगाया है, वो आपको इसलिए लगाया है कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो इन सब व्यक्ति के बारे में, इन सब पर्सन के बारे में आपको पूरी तरह डिटेल्स जानना ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में इसके बारे में लिख सकें, ठीक है? तो पियाजे के ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है? ये आपको किसी भी संकाय में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, तो पियाजे भाई को पढ़ लीजिएगा और इससे सीटेट में भी क्वेश्चन आता है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के स्तर का वर्णन करें और एरिक्सन को का मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। उसके बाद कोलबर्ग के नीतिक सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये आप पढ़ लीजिएगा जो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इस बार आपको 2023 में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो है आपका एरिक्सन महोदय द्वारा और पियाजे महोदय द्वारा, जो 2 महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, लेकिन मैंने मोटा-मोटा टिक इसलिए मारा है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बहुत बनता है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाइएगा। इसलिए मैंने फर्स्ट यूनिट में 4 क्वेश्चन आपको दिया, सिर्फ़ पढ़ने के लिए, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हूबहू जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है? अब यूनिट 2 से हम आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यूनिट 2 से पहला प्रश्न बनता है, किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? 100% इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपको, किशोरावस्था लगा हुआ जो भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, आप लिख सकते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का वर्णन करें। तो इसमें 2 क्वेश्चन है आपको और एक ही साथ डील करके आप ये आंसर को आप अच्छा से लिखिएगा, आपको बेहतरीन नंबर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? किशोरावस्था से संबंधित जो भी प्रश्न आता है, इसमें आप इसको लिख सकते हैं। तो यूनिट 2 का दूसरा प्रश्न आपके लिए है, लिंग भूमिका से आप क्या तात्पर्य है? जेंडर स्टीरियो को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, शैशवावस्था अवस्था से किशोरावस्था के विकासात्मक चरणों का वर्णन करें। 36 नंबर प्रश्न आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 37 नंबर प्रश्न आता है, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। 37 नंबर प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ गेस टाइप क्वेश्चन, जिसको आप पढ़ के एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और पूरे को कब तक आप पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके पास समय अब बिल्कुल जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किशोर के विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। तो जैसे ही परिवार आएगा, आप उसका आंसर लिख पाएँगे कि क्या भूमिका है, ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बनते हैं यूनिट 2 से।
तो इस तरह से यूनिट 2 आपके सामने मैंने रखा। अब यूनिट 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार है तो गुजारिश करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप एग्जाम दे के आएंगे और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं और एग्जाम दे के आएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो से कितने प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और कितने आपको मदद मिलता है। तभी आकर के फिर से आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, लेकिन अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सामाजिकरण से जो पूछा जाएगा यूनिट 3 से पहला प्रश्न आपके सामने, बच्चों के समाजीकरण हेतु कौन कौन सी संस्थाएं हैं, बच्चे के विकास में इन संस्थाओं की भूमिका क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको 45 नंबर, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, जहां भी समाजीकरण क्वेश्चन आएगा आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस टॉपिक से आपको आता है 55 नंबर प्रश्न, बालिका शिक्षा की समस्या तथा समाधान का वर्णन करें। तो ये जो बालिका शिक्षा है आपको पूछेगा ही, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 55 नंबर महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद आता है आपका 56 नंबर, समाज में विषमताओं और प्रतिरोधों तथा दाखिला, धारणा एवं बहिष्कार के मुद्दों पर विवेचना करें। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना होता है अपनी तरफ से, ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आपके लिए। बाद यूनिट 4 में हम बात करते हैं। यूनिट 4 के लिए जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं वो है सबसे पहले योग्यता, सहानुभूति, आत्मवर्णन, आत्म पहचान, स्व अवधारणा, आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण की विवेचना करें। 65 नंबर प्रश्न है, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए हल्का सा हम इसमें बता देते हैं, जैसे रुचि से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, ये हो सकता है आपको नोट में पूछा जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वो है आपका यूनिट 5 से। यूनिट 5 से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है, कहता है व्यक्तियों और समूहों में पहचान निर्माण के कारकों का वर्णन करें। तो पहचान निर्माण जहां भी आएगा, ये पहचान निर्माण, तो आप उसमें ये चीज लिख सकते हैं। पहचान निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, और जहां भी पहचान के लिए क्वेश्चन पूछ देगा आप वहां पे लिख सकते हैं। आपके पास स्टॉक इन्फॉर्मेशन होगा लिखने के लिए, आपके पेन में वो कलम होगा जहां पे आप 4 से 5 पन्ना लिख सकते हैं, तो आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको मैंने गेस प्रोवाइड कर दिया, आप इसको अच्छा से पढ़िए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा, पहचान के निर्धारकों के रूप में जाति, वर्ग, भाषा, लिंग और साथियों के समूह का वर्णन करें। 76 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहचान के निर्माण में वैश्वीकरण प्रभाव का वर्णन करें। तो ये आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। पहचान के निर्माण में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या महत्व है, ये पूछेगा। और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, पहचान के निर्माण में वैश्वीकरण के लाभों का हानियों का वर्णन करें। तो ये इसको मैं कम आंकता हूँ, लेकिन इसको मैं ज्यादा आंकता हूँ। ये प्रश्न आपको पूछे जाएगा, तो जो भी वैश्वीकरण से क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा आप इस तरह से आंसर डील कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, मैंने आपको बता दिया है। अब आपके हाथ में है क्वेश्चन और आपके हाथ में आंसर। अब अच्छे से तैयारी कीजिए और बेहतर से बेहतर नंबर लाइए। देखिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए दूसरे पेपर का, तो आप कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं इस विषय में और अपनी राय रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास छोटा जानकारी था, सोचा आप लोग को भी शेयर करो, किसी के काम आ जाएगा, इसलिए वीडियो बनाया, आपको भी प्रस्तुत किया। अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।